कि अच्छे दिन जो कहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो अच्छे दिन आ गए होते तो आज हजारों किसान आत्महत्या नहीं करते। कि जो देश का किसान है वो आज परेशान है। देश के किसान को रियासतों के राजाओं ने लूटा कि नियत खोर राजनेता, उनकी वजह से हमारा देश का किसान अपनी फसलें आधे दामों में देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से खबर आई कि 18वीं किस्त जो है किसान सम्मान निधि की, वो किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो चुकी है। पर इस देश में एक ऐसा बड़ा तबका है जो सरकार के विरोध में है, जो कि किसान है। अब देश के किसान अलग अलग राय रखते हैं। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो पहले बताइए, जो 18वीं किस्त आनी थी किसान सम्मान निधि की, क्या आपके खाते में आई या नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पहले जो पैसे किसान सम्मान निधि के आते रहे, देश के किसानों के पास आते तो हैं। ऐसा नहीं है, ये झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे दिन जो कहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो अच्छे दिन आ गए होते तो आज हजारों किसान आत्महत्या नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप ये लॉलीपॉप दे रही है, फ्री की पॉलिटिक्स खेली जा रही है पूरे देश में, इसमें इसी से तो महंगाई बढ़ चुकी है। इसी वजह से देश की जो आज दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ती जा रही है, यही इसकी मुख्य कारण है। और कहा जाए कि जो देश का किसान है वो आज परेशान है, एक बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि झूठ बोलना मेरे को आता नहीं है, सच बोलना मेरा जाता नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, जो समझ जाए वही समझदार होता है। कहा जाता है कि किसान देश की शान है, देश की शान है। देश की उन्नति करता है, प्रगति करता है, तरक्की देश के किसान से ही देश में होती है। अगर देश का किसान समृद्ध होगा तो अपना देश प्रगति पर, ऊंचाइयों पर जाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर देश के समृद्ध किसान को समृद्धि के प्रभाव में लाना है तो देश को एक नया रूपरेखा के माध्यम से मैं कहता हूं कि जो आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोई पेड़ नहीं ऐसा उगने वाला, ये सरकार समझ जाए कि कोई पेड़ नहीं लगेगा जिससे आप नौकरियां निकाल लोगे, नौकरियां बना दोगे, रोजगार के प्रावधानों को निकाल दोगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये व्यवस्थाएं कोरे भाषण से कहते हैं, बतासे नहीं बनते। व्यवस्थाओं से देश की सरकार अच्छे से चलेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये देश का जो हमारा विद्युत विभाग है उसमें आप नौकरियां दे सकते हो, आप रेलवे विभाग में नौकरियां निकाल सकते हो, जीरो बैलेंस पर 100% काम कर सकते हो, कृषि विभाग में आप नौकरियां दे सकते हो, हर जगह नौकरियां दे सकते हो। लेकिन सोचने और देने की एक तजुर्बा जो होता है वो होना चाहिए। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि देश आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, पर आज भी हमारा देश का किसान कहीं ना कहीं लाचार महसूस करता है। आए दिन ये खबरें आती हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली, कर्ज में डूबा हुआ है। तो इतना कर्ज आखिर किसान के ऊपर चढ़ा कैसे? पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न ये कि जब इतना कर्ज चढ़ चुका है और सरकारें बात करती हैं, दावा करती हैं कि हमने कर्ज माफ़ी भी की है तमाम बार देश के अंदर, तो आज भी क्यों किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है? जो आपने पहला प्रश्न किया है मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, अपने देश में सदियों से देश के किसान को रियासतों के राजाओं ने लूटा, और आज के नियत खोर राजनेता, उनकी वजह से, जो हमारे राजनेता हैं उन्हों की वजह से आज हमारा देश का किसान अपनी फसलें आधे दामों में देता है। यह समस्या देश पर सदियों से रही है, इसलिए किसान आज परेशान रहा है। और आज आने वाले समय में आप कहते हो कि देश के किसान को सही फसलों के दाम मिलेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। अरे महंगाई नहीं बढ़ेगी, ये कहाँ है आपकी सोच है? देश के किसान को जिस दिन पता लग जाएगा कि मेरे पास 50 क्विंटल फसल है, मेरी इतनी कीमत भाव की हो जाएगी, तब मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तभी मैं फसल अपनी बेचने के लिए मार्केट में ले जाऊंगा। और देश को एक जो मंडी होती है देश के हर किसान के हर ज़िले में, वहाँ आपको जो किराया भंडारण करने में कितना देश का सरकार का पैसा जाता होगा फसलों में, ये सब बचने लगेगा। तो ये कहीं कोई नहीं है। आज आप देखिए, आपने देखा होगा कि जो उड़द होता है, उड़द वाली दाल होती है, आज किसान से उड़द 60-65 रुपये किलो खरीदा जा रहा है। वही उड़द की दाल जब मार्केट में आती है तो 120 रुपये में बिकती है। इस पर भी विचार, महंगाई कहाँ से बढ़ती है? महंगाई आप सोचिए, समझिए। इसी प्रकार से हर तरफ जो सर्कल होता है, जो सिस्टम होता है, सुई से लेके धागे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, आयल से लेके फिल्टर तक, मैं कहता हूँ हर प्रकार का जो सामान है दुगना हो गया है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। एक सरकार कहती है कि हमने किसानों की प्रगति के लिए एक बिल लाया था, 3 कानून बनाए थे, पर कुछ किसान
उसे गलत ठहराते थे, कुछ ने समर्थन भी किया। आपके हिसाब से क्या लगता है जो 3 कृषि कानून भारत सरकार लाई थी किसानों के लिए, कितने असरदार थे, और अगर वो वापस लिए गए तो क्या उसमें कोई कमी थी जो वापस लिए गए, या केवल दबाव के कारण लिए गए? उसमें कमी तो थी ही, इसलिए कमी थी जो सरकार 3 कृषि कानून बिल सुधार के लिए लाई थी, लेकिन उसमें सुधार नहीं किसानों को देखा, क्योंकि किसानों को जो गारंटी चाहिए थी अपनी एमएसपी की गारंटी, अगर उसमें जो कहती है अपनी मोदी सरकार कि हम किसान के प्रति जो होता है समर्पित हैं, हम किसान के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं, हम किसान को डेवलपमेंट की धारा में ले जाएंगे, लेकिन अगर किसान को जब ये पता लग जाता कि हमारी जो 23 फसलें आती हैं उसमें आलू टमाटर प्याज भी जोड़ दी गई थी, कृषि कानून में जो बिल बनाए थे 26 फसलें आने लगी थी, लेकिन उसमें कहीं भी किसी प्रकार से गारंटी का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए देश के किसान को वो बिल नहीं लगा। क्या लगता है जब ये कहा गया कि आप मंडी के अलावा भी आप प्राइवेट कंपनीज को भी अपना माल बेच सकते हैं, क्या वो एक अच्छा निर्णय था या नहीं? और दूसरी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग आई थी, जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग करेंगे कि आप अपना एक प्राइवेट कंपनी के लिए माल लगाएंगे और उसको उस दाम में बेचेंगे जो आपके एग्रीमेंट में तय किया जाएगा, तो क्या ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिससे किसान का भला हो सकता था? क्योंकि मार्केट में क्या पता मंडी में कम रेट मिल रहा हो, पर अगर आपने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो कहीं ना कहीं मूल्य आपको उसी अनुसार मिलेगा। देखिए पहली बात तो यह है कि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में जो किसान आयोग होता है, समय समय की महंगाई के हिसाब से, समय की जो महंगाई है उसके हिसाब से हमारी कीमतों के फसलों के दाम बढ़ते रहें, तो किसान आयोग का निर्माण गठित होना चाहिए और एक फास्ट कोर्ट जो किसान की समस्याएं होती हैं वो समाधान के लिए हर ज़िले में, पूरे भारत के सभी ज़िलों में फास्ट कोर्ट होना चाहिए। और जो आपने कहा है कि किसान और व्यापारी से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, लेकिन दाम का तो पता लगे कि हमारी जो कीमत होती है, हम कितना फसल निकालने में कितना हमको लागत लगती है, उसके सही दाम मुनाफे के तौर पर हमको मिल रहे हैं, तभी हम तो चाहते हैं हम मुझको 2 रुपये जो एक्स्ट्रा देगा हम उसको अपनी फसल बेचेंगे। तो हमको यही नहीं कोई कहीं दिख रहा है कि हमारा जो फसल हम निकालते हैं किसान बड़ी मेहनत से खून पसीना जो करते हैं, हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे एक मकान होना चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई भविष्य के लिए अच्छा स्कूल हमको मिल जाए, और बाकी जो हमारी जीवन यापन करने की सुख समृद्धि की होती है आवश्यकताएं, जब सर्कल जो सिस्टम कहा जाता है, देश का जो सिस्टम जिसे कहते हैं सर्कल कहते हैं, हमारे पास पैसा आएगा, रोजगार क्यों आज खतरे में है? रोजगार क्यों नहीं? हमारे जब पैसे आएगा तो हम घर की व्यवस्थाओं के लिए टीवी लेंगे, कूलर लेंगे, फ्रिज लेंगे, कुर्सियाँ लेंगे, टेबल लेंगे। जब हम ये सब मार्केट में से खरीदेंगे तो वहाँ जो कंपनियाँ बनाई जाती हैं, जहाँ ये मार्केट में सामान बनता है वहाँ अधिक सामान बिकेगा, अधिक रोजगार। 100 लड़के आज लगे हैं तो वहाँ 200 लड़के कल के दिन लग जाएंगे। इसी प्रकार से जो सिस्टम सर्कल होता है देश का चलता है। आज जो नीचे यापन करने वाले गांव के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो इस व्यवस्था को नहीं ले पा रहे हैं। सोच तो हमारी है कि हम एक मोटरसाइकिल ले लें, लेकिन पैसे नहीं है। हम एक 4 पहिए कार, हम पैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं, खाने वाली तो चीज़ है नहीं है कि हम अपना पैसा हमारे पास हम खा लेंगे, हम अपना पेट भर लेंगे। पैसे से क्या होता है, जो ज़रूरतें होती हैं सुख संसाधन सुविधाओं वाली वो खरीदी जाती हैं। इसलिए आज गरीब आदमी के लिए पैसे नहीं है तो वो नहीं ले पा रहा है, इसलिए रोज़गार के लिए लोग भाग रहे हैं। कहीं कोई कंपनियों में रोज़गार नहीं मिल रहा है। जब हमारे पास पैसे आएगा हम सब चीज़ों को खरीदेंगे तो ये देश का जो रोज़गार है जो सही सिस्टम और सर्कल में चलने लगेगा। तो जिस तरीके से देखा आपने देश के किसानों की मांग क्या है, सरकार के जो नए कानून लाए तो उसमें कमियां क्या थी वो आपको किसान ने खुद बताया। जिस तरीके से देश का किसान इस समय भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपाहिज महसूस कर रहा, चाहे वो सरकारों की वजह से हो, चाहे वो नीतियों की वजह से हो। अब आप क्या विचार रखते हैं देश के किसानों के सुधार के लिए? क्या आपके पास कोई राय है तो वो हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।